Hello guys, welcome to this video. In this video, we will see the problem named shuffle string. In this question, we have to given this is string s. हमें एक string given होगी s और यहाँ पे indices मतलब एक list है ये जिसमें indices मतलब हमारे इसके index given है. हमें इसे किस ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे 0 पहले आना चाहिए, फिर 1, फिर 2 इंडेक्स, फिर 3 इंडेक्स, फिर 4 इंडेक्स, ऐसे ही 5th इंडेक्स और 6th 7th. इस तरह से हमें इंडेक्सेस को अरेंज करना है और वो वाला लेटर आना चाहिए उधर. जैसे 0 पहले आया तो 0 के साथ में L था तो यहाँ पे L और L पहले आ जाएगा. वैसे 1 है तो 1 के इधर E है तो E वाला लेटर. हमें इस तरह स्ट्रिंग को शफल करना है. शफल स्ट्रिंग, दिस इज क्वेश्चन नेम एंड वी हैव गिवन द स्ट्रिंग S. हमें एक स्ट्रिंग S गिवन है और इंडाइसेस गिवन है. इंडाइसेस क्या है, लिस्ट के फॉर्म में. जैसे C का इंडेक्स सपोज 4 है, O का 5 है, D का 6 है. इस तरह हमें इंडेक्स गिवन है. हमें क्या करना है, इंडेक्स जो इंडाइसेस लिस्ट है इसको सॉर्ट करना है. और ये 0 पे जो वैल्यू है, सपोज 0 पे वैल्यू L है, L तो L यहाँ पे पहले आ गया. फिर सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे 0 के बाद 1 आएगा. 1 पे क्या वैल्यू है, E, तो यहाँ पे आउटपुट पे E आ जाएगा. फिर 2 पे वैल्यू क्या है, ये सेकेंड E, तो यहाँ पे सेकेंड E आ जाएगा. फिर 3 आएगा तो 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, T, तो T. इस तरह से हमारे आउटपुट में आना चाहिए. ऐसे ही सेम यहाँ पे A B C, तो A का इंडेक्स 0 है, B का 1 और C का 2. ये ऑलरेडी सॉर्टेड है पर हमें सॉर्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स वाइज हमें स्ट्रिंग को अरेंज करना है. लेट्स सी द कोड. आई एम हियर क्रिएटिंग अ फंक्शन shuffle string. Pass here S and indices. Now create a new list named new string. हम इसे 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं. कितने 0 लेंगे हम इसमें, जितनी हमारे लेंथ ऑफ इंडाइसेस है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, दोनों इक्वली होंगे. नाउ हम यहाँ पे जिप फंक्शन यूज करेंगे. जिप फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज को क्लब करता है. मीन्स दो एस की जो पहली वैल्यू है और इंडाइसेस की जो पहली वैल्यू है, इन दोनों को टपल के फॉर्म में स्टोर करता है. वेल इन जिप पास हियर एस कॉमा इंडाइसेस. इसमें क्या होगा कि एस की पहली वैल्यू क्या होगी, C, तो ये वेरिएबल जो है वो C को एक्सेस करेगा और जो IDX वेरिएबल है वो इंडाइसेस की पहली वैल्यू 4 को एक्सेस करेगा. तो इस तरह हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं. अगली बार जो लूप चलेगा तब वेरिएबल 0 को एक्सेस करेगा और जो IDX वेरिएबल है वो 5 को एक्सेस करेगा. नाउ फिर हम न्यू स्ट्रिंग में स्टोर कराएंगे हमारी वैल्यू. कंडीशन देंगे कि जब जो IDX है मॉड डिवीजन L ऑफ S के बराबर हो, इक्वल वेल. अब ये तो लिस्ट के फॉर्म में, जो भी न्यू स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है वो लिस्ट के फॉर्म में, और हमें तो आउटपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए, तो हम जॉइन फंक्शन का यूज करेंगे. जॉइन फंक्शन क्या करता है, जो हमारी लिस्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है. दिस इज सिंटैक्स ऑफ इट. नाउ लेट्स रन इट. हमें यहाँ पे स्पेस दे दी हमने, तो हमें यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है. हमें आउटपुट में ABC मिल गया है. तो
तो हमें आउटपुट में लीड कोड मिल चुका है। लेट्स सी द ड्राई रन ऑफ द कोड। जिप फंक्शन हमने लिखा था, उसमें हमने पास किया था एस और इंडाइसेस। तो इस जिप फंक्शन क्या करेगा, सी की पहली वैल्यू को स्टोर कर लिया और इंडाइसेस की पहली वैल्यू को स्टोर कर दिया एज अ टपल। ऐसे ही हर एक वैल्यू को, एस की हर एक वैल्यू को इंडाइसेस की हर एक वैल्यू के साथ इस तरह जिप फंक्शन ने स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा था, फॉर वेल IDX इन जिप। तो वेल में क्या स्टोर होगा, वेल में सारी ये वाली वैल्यूज स्टोर होंगी और IDX में ये वाली 4, 5, 6। तो पहली वेल की वैल्यू होगी C और दूसरी और पहली IDX की वैल्यू होगी 4। तो हमने जो न्यू स्ट्रिंग एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी उसमें हमने क्या कंडीशन दी थी, जब IDX मॉड डिवाइड लेंथ ऑफ इंडाइसेस। तो लेंथ ऑफ इंडाइसेस कितनी है यहाँ पे, 3, 3, 6 और 2, 8 है। हमारी लेंथ ऑफ इंडाइसेस कितनी है, 8। तो ये हमारी कंडीशन थी जो हमने यहाँ पे पास की। तो पहले IDX की वैल्यू 4 है, ठीक है, और वेल की वैल्यू C है। तो हम ये कंडीशन दी है। तो 4 मॉड्यूलस 8 कितना होता है, 4। तो जो हमने लिस्ट बनाई है न्यू स्ट्रिंग, अभी तो वो एम्प्टी है, एम्प्टी मीन्स उसमें 0, 0 है। अब उसके 4th जो इंडेक्स है ना उस पे C स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट IDX की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 मॉड डिवाइड लेंथ ऑफ इंडाइसेस जो कि 8 है इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, तो ये 0 है। तो अब इसके 5th इंडेक्स पे, मतलब जो हमारी न्यू स्ट्रिंग का 5th जो इंडेक्स रहेगा उस पे 0 स्टोर होगा। इसी तरह 6th इंडेक्स पे D स्टोर होगा, 7th इंडेक्स पे E, 0th इंडेक्स पे L, 2nd इंडेक्स पे E, 3rd इंडेक्स पे T। और हम इस तरह अरेंज कर देंगे कि 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, L। फिर लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स कहाँ पे है हमारा, पे है E। तो पहले इंडेक्स पे E आ जाएगा। फिर सेकेंड इंडेक्स पे भी E है तो E आ जाएगा। थर्ड इंडेक्स पे T आ जाएगा। 4th इंडेक्स पे C आ जाएगा। 5th इंडेक्स पे O आ जाएगा और 6th पे D और 7th पे E। तो इस तरह हमें ये लिस्ट के फॉर्म में मिला, पर हमें तो स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए। तो हमने यहाँ पे जॉइन फंक्शन यूज किया जो क्या करता है, लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो हमारी जो आउटपुट में हमें स्ट्रिंग मिलेगी।